संदेश में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिंगटन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 236 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 2% से भी ज़्यादा की तेजी हमको अब तक दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में लगभग 14% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में 15% से भी ज़्यादा की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। वही अगर हम 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 18% से भी ज़्यादा की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में लगभग यहाँ पर 30% तक की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली हमें तेज़ी में है और स्टॉक हमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाकर दे रहा है। तो क्या हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते क्या नहीं? तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और आज वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं और दोनों का भी एनालिसिस करने वाले कि हमारी प्राइजेक्शन क्या बन रही है और हम स्टॉक में स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते क्या नहीं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आया और नीचे आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर जो एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर आप पिछले वीक की कैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है और कैंडल भी बहुत ही बुलिश हमको यहाँ पर दिखाई देगी। इस रेजिस्टेंस जोन को इस वीक में जो है इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर ही सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। तो अगर हम स्टॉक को और डिटेल में जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में क्या प्रोजेक्शन बन रही है और हम डेली टाइम फ्रेम से हमारी जो है यहाँ पर टारगेट और प्रोजेक्शन यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। पैटर्न कौन सा मैं यहाँ पर डॉक्टर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो हमें डेली टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ये अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है इसका जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था और रेजिस्टेंस जोन को आज की इस डे की डेली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें आज का जो कैंडल है वो ऊपर ही सस्टेन हो जाएगा। तो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हम कल के दिन में अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनती है तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए जरूर देख सकते हैं। अगर हम स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारी जो टारगेट है वो टारगेट बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहने वाला है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है मैं यहाँ पर आपको 257 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और वही अगर हम हमारा सेकंड टारगेट जो देखेंगे तो हमारा सेकंड टारगेट 295, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो लगभग 257 का मिल रहा है और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो लगभग 295। ये दोनों टारगेट हमको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। हमने जो डेटा देखा है स्टॉक का और अभी जो प्राइजेक्शन दिखती है, प्राइजेक्शन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है और स्टॉक में हम स्विंग के लिए जरूर देख सकते हैं। के फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 18,552 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है 237 की चल रही है। 240 का यहाँ पर हाई लगाया था, 159 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक की देखेंगे तो 15.2 की है और इंडस्ट्री की 31.1 की हमको दिख रही है। ROC 19.5% की, ROE 16.8% की दिख रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 97.3 की है और फेस वैल्यू 2 की यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर कंपनी को अगर डेप्ट की बात करेंगे तो 1,724 करोड़ का कंपनी पर डेप्ट है, ऐसा हमें यहाँ पर इस डाटा से पता चल रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 के मुकाबले में दिसंबर का जो क्वार्टर है यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सेल्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर 458 करोड़ के प्रॉफिट थे और यहाँ पर 602 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है, ऐसा हमें इस क्वार्टरली रिजल्ट से पता चल रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 ईयरली में अगर देखोगे यहाँ पर 2,203 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पर 2,009 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट हमको दिख रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कंपनी के पास यहाँ पर प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग हमको दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर जो है एफआई, डीआई और पब्लिक के पास ही माल है। तो एफआई के पास यहाँ पर 58.7%, 50 वो बढ़ा के 58.53%, यानी कि एफआई ने यहाँ पर जो है हमारी प्रमोटर जो होल्डिंग है वो होल्डिंग बढ़ाई है। तो अगर हम डीआई की बात करेंगे तो यहाँ पर 18.08% का था, यहाँ पर डीआई ने भी 18.64%, यानी कि डीआई ने भी उनकी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई हुई है। अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास यहाँ पर 22.82% की होल्डिंग है, यानी कि पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल देखे और उसके बाद फंडामेंटल देखे। टेक्निकल और फंडामेंटल से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और स्टॉक अभी ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर देख सकते हैं। आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो, आप इसका एनालिसिस करो। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।